नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर एक सामने आ रही है जिसमें तमिलनाडु की कन्नूर में सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थे। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें सेना के बड़े अफसर भी सवार बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और फिलहाल ये मालूम नहीं चल पाया है कि सेना का हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण क्रैश हुआ या फिर किसी तकनीकी खराबी के कारण। भारतीय वायुसेना ने भी इस घटना पर ट्वीट कर पुष्टि की है कि जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और क्रैश होने के बाद हेलीकॉप्टर से आग की लपटें उठने लगी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मदद शुरू कर दी। वहीं अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हादसे में 11 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। सरकार इस हादसे में कल बयान जारी करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद में बयान देंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हादसे की जानकारी दे दी गई है और CDS बिपिन रावत के घर पर सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे भी परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी CDS के परिजनों से मुलाकात की थी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि 11 लोगों की मौत जो है इस मामले में सामने आ चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुष्टि होना बाकी है। कल सरकार जो है वो संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे। तो बताया जा रहा है, इसी के साथ एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि DNA टेस्ट के जरिए शवों की शिनाख्त की जाएगी। मतलब बहुत ही ज्यादा बॉडीज जो है वो जल चुकी हैं। 80% से भी ज्यादा बॉडीज जल चुकी हैं, ये बताया जा रहा है। और शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा, यहां तक के हालात हो गए हैं। तो बेहद ही दुखद ये खबर। सेना का ये MI-17 B5 हेलीकॉप्टर, इसको BBIP दौरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी हेलीकॉप्टर में CDS जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। कई अन्य सैन्य अधिकारी और सीनियर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसी दौरान यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। तमिलनाडु के कन्नूर में यह दुर्घटना हो जाती है और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 11 इसमें से लोगों की मौत हो गई है। और अभी जो खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बेहद ही दुखद खबर यह निकलकर सामने आ रही है। 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि अभी जो है वो कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर बता रहे हैं। आधिकारिक सरकार की तरफ से पुष्टि होना बाकी है। कल संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो इस मामले पर अपना बयान देंगे। बेहद ही दुखद खबर, 14 लोग सवार थे, 13 लोगों की मौत की खबर जो है वो हो रही है। अभी ये बताया जा रहा है कि शाम को 6:30 बजे कैबिनेट जो कमेटी है सिक्योरिटी पर CCS, उसकी भी बैठक होगी। तो ये बताया जा रहा है कि CDS जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ इसमें सवार थे और उसी दौरान ये अचानक जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के बाद अब ये एक दुखद खबर सामने आ रही है कि 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जी जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार RB उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है, क्योंकि एक यह औपचारिकता होती है कि स्वागत करना होता है, लेकिन आज जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। गौड़ साहब और उपाध्याय जी, और इसी पर हम आज चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बताया ये जा रहा है अभी जो खबर सामने आ रही है सर, उसमें 13 लोगों की मौत की बात सुनी जा रही है। बेहद ही दुखद। 14 लोग कुल सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की खबर की बात सामने आ रही, मौत की खबर सामने आ रही है। और यह बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडीज हैं उनके शव की मतलब शिनाख्त करने के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। इतने हालात जो है वो खराब हो गए, बॉडी इतने हद तक जल गई हैं। अनिल गौड़ साहब, क्या कहेंगे आप? बेहद ही मतलब कहने को कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी। पांडे साहब, वाकई बहुत एक दुखद खबर है ये। और जब सुबह से जब ये मैं सुन रहा हूँ, उसमें ये शुरुआत में पहले 2 बताए कि 2 शव हैं, फिर उसके बाद वो भी कहा कि उनके 80% बर्न्स हैं,
फिर उसके बाद आस्ते आस्ते उन्होंने कहा जी कुछ और शव हैं जो बॉडी रिकवर की हैं। अब उस टाइम उन्होंने यही कहा कि सारे जो हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि इनकी ये मृतक हो गए हैं, बॉडीज हैं। उन्होंने कहा जी रिकवर किए हैं, वुंडेड हैं। तो आस्ते आस्ते करते करते अब दोपहर तक ये 11 थे, और अभी आपसे ही सुन रहा हूँ, मैं अभी दूसरे चैनल पे था, तब तक तो 11 थे और अभी आपसे सुन रहा हूँ कि अब 13 हो गए हैं। तो 14 तो कुल थे उसके अंदर। और बार बार रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह का जाना सीडीएस बिपिन रावत जी के घर के, और उधर बार बार उनके वो जाके उनके फैमिली, उनके बच्चों से मिलना, एक बहुत ही गंभीर, मैं कहूँगा एक बहुत ऐसे एक फीलिंग दे रहा है कि भाई अब ये तो मैटर ऑफ मिनट्स की बात है कि जब ये अनाउंस करेंगे। पर चूंकि इन्होंने आज नहीं अनाउंस किया वहां पे पार्लियामेंट में, इसका मतलब कि अभी तक जो है वो जो बिपिन रावत जी का है वो हो सकता है कि उधर इलाज चल रहा है, तो इसीलिए। बट देखिए, एक ऐसे मौके पे कि जहां जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने इतने सालों के बाद, और जो इतना एक कार्य ले कर रहे थे कि टोटल फोर्स, आर्म फोर्सेस का इंटीग्रेशन, सेंट्रल कमांड, उनका जो प्रॉपर जो है आर्म एम्युनिशन सप्लाई वगैरह, जितना भी वो एक सिस्टम था, वो जो पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में लाने के लिए उसकी तरफ कार्रवाई कर रहे थे। अब वो उसके अंदर एक थोड़ा सा एक रोक आ जाएगी, क्योंकि जब तक अब या तो पता लगेगा कि जी इनका है क्या है, ठीक है नहीं है, कैसे हैं, कब अपना कार्यभार फिर संभालते हैं या नया सीडीएस अपॉइंट होगा, तो ये जब तक नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो हमारी सारी कार्रवाई है ये सारी की सारी अब थोड़ी सी एक स्थगित हो गई है। और दूसरी बात, जब इस वक्त पे जब चीन और पाकिस्तान दोनों के दोनों हमारे मुल्क के ऊपर ऐसे आंखें टिकाए हुए हैं और ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि ड्रोन और उसके हिसाब से आर्म्स, एम्युनिशन, ड्रग्स वगैरह यहाँ भेज रहे हैं, और उस टाइम पे हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐसा हादसा होना, एक मैं कहूँगा बहुत ही गंभीर चीज है और बहुत ही दुखद चीज है। और बाकी मैं बयान मतलब कि कुछ है नहीं मेरे को करने के लिए, क्योंकि हम अगर हेलीकॉप्टर के बारे में देखें कि हेलीकॉप्टर तो बहुत अच्छा था, हेलीकॉप्टर अभी भी अच्छा है, और उसमें वीवीआईपी सारे चलते हैं, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं। ठीक है गौर साहब, आपके पास लौटते हैं और इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपाध्याय साहब, आपने मतलब कई ऐसे मामलों को देखा होगा अपने इस करियर के दौरान। आमतौर पर इस तरीके की जब दुर्घटनाएं होती हैं तो कई बड़े सवाल उठ खड़े होते हैं। ये बेहद ही वीवीआईपी दौरों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हेलीकॉप्टर था, और अभी केदारनाथ में जो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे वो भी इसी से गए थे। तो क्या एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, साथ ही ये भी कि 14 में से 13 लोगों की मौत की बात अभी सामने आ रही है। मतलब जो सीडीएस बिपिन रावत जी या उनकी पत्नी में से एक कोई हमारे बीच से चला गया है। देखिए, सवाल तो उठेगा, ये नहीं है कि नहीं उठेगा। इतना बड़ा हादसा हुआ है और देश का इतना बड़ा नुकसान कि पहले चीफ आर्मी डिफेंस का जो कोड बनाया था, इस पर सृजित किया गया था जी, तो दुर्घटना में उनके होते हुए इस तरह की अगर चूक होती है तो चिंता होना स्वाभाविक है और प्रश्न उठेंगे। प्रश्न हेलीकॉप्टर पर भी उठेंगे, जिसे अब तक कहा जा सकता था, अभी जो हमारे मित्र थे वो बता रहे थे कि भी उसके बारे में बात करना। देखिए, जब कोई दुर्घटना घटती है तो कोई ना कोई तो कारण होता है उसके पीछे, ये बात अलग है जी। तो वो जांच में सब चीजें बारीकी से जांच होगी और निकल कर सामने आएंगी कि इतना सुरक्षित हेलीकॉप्टर ऐसा क्या हुआ। एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें चीफ आर्मी डिफेंस बैठे हैं, और वो अगर दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है जी, या किसी साजिश का शिकार हो जाता है, तो फिर सुरक्षा पर भी एक सवालिया निशान खड़े होंगे और MI-17 भी खड़े होंगे। क्यों? जब भी वीआईपी प्रोटोकॉल होता है तो सारी चीजों को एक हाईली मेजर करके पूरा आश्वस्त होने के बाद ये सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं जी। और इतने आश्वस्त होने के बाद भी अगर घटना घट जाती है तो कोई ना कोई तो रीजन है, और वही रीजन सबके लिए चिंता का विषय है।
पूरा देश ये जानना चाहेगा कि भाई ऐसे क्या कारण रहे कि जिसमें बिपिन रावत थे, वो हेलीकॉप्टर इस तरीके से जो विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है जी, तो ऐसा क्या हुआ था? वो जिज्ञासा सबके अंदर है, तभी जानना चाहते हैं। पहले 4 की खबर आई, फिर 11 हुए, 11 के बाद अब आप बताने के 13 जी। तो चांसेस बहुत कम बचते हैं। और जहां आपने देखा कि भी सबों की हालत ये है कि आप पहचान नहीं सकते और वो डीएनए टेस्ट के द्वारा ये पहचान हो कि कौन सा सब किसका है, वहां हम ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं जी कि रावत जी स्वस्थ और ठीक है हम सर। सब को एक अच्छी खबर मिले। जी तो देखिए उनकी मिसेज भी उसमें साथ थी। जी तो 5 लोगों का चालक दल था एक्चुअल में, जिसमें एक से एक बड़ा एक्सपर्ट होगा। 9 मिलिट्री पर्सन अधिकारी थे हमारे, इंक्लूडिंग उनकी मिसेज भी उसमें थी। जी तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, चाहे वो मानवीय चूक है, चाहे वो मैकेनिकल कहीं कोई फॉल्ट है, चाहे वो मौसम का फेलियर है, लेकिन फेलियर है ये मानना पड़ेगा। और जांच में ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरह का फेलियर भविष्य में न हो। जिस हेलीकॉप्टर में आना जाना माननीय प्रधानमंत्री भी करते हों, जिसके ऊपर सबको इतना विश्वास हो, वहां इस तरह की हृदय विदारक दुर्घटना कहीं न कहीं संशय में डालती है और एक प्रश्न खड़ा करती है। ठीक है सर। गौर साहब, बताया जा रहा है कि शाम को 6:30 बजे मतलब अब से कुछ ही देर बाद जो है वो कैबिनेट कमेटी जो ऑन सिक्योरिटी है उसकी बैठक होने वाली है। किस तरीके से इसकी रूपरेखा रहती है और ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इतने बड़े हादसे के बाद? पांडे जी, ऐसा है, देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का बैठना तो बहुत लाजमी है। इसका मतलब जो अब मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि देखिए अब 14 में से 13 की आप कह रहे हैं कि पुष्टि हो गई है, तो एक की पुष्टि नहीं हुई है और वो पुष्टि मेरे को लगता है कि अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स जब होगी उसके अंदर ही होगी और उसके बाद में क्या गवर्नमेंट आज बयान देगी या क्या वो कल देगी, ये तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो पर मेरे को यही लग रहा है कि जो हम नहीं चाहते वो हो गया है। तो ये जो है अब अगला जो सीडीएस है उसकी भी इस कमेटी में बैठ के इसमें चर्चा होगी। अगला सीडीएस कौन बनेगा, क्योंकि सीडीएस की जो पोस्ट है वो सिर्फ आर्मी की नहीं है, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हमारे तीनों चीफ हैं, उन तीनों चीफ में से जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा सीडीएस। तो वो भी चर्चा होगी। साथ में ये भी चर्चा होगी कि भाई ये हेलीकॉप्टर का हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि अभी ये जब तक इसका फ्लाइट रिकॉर्डर जो है वो उसको डिकोड नहीं करेंगे तब तक तो उसका एक्चुअल नहीं पता लगेगा कि हादसा क्यों हुआ है। बट वैसे जो अब इसमें डिस्कशन सबसे बड़ी यही होगी कि अब इनके सीडीएस के लिए हमें जल्दी से जल्दी एक नया सीडीएस चाहिए होगा, क्योंकि जो सारा हमारा जो आर्म फोर्सेस का रीऑर्गेनाइजेशन जो है सारा वो सारा का सारा स्थगित हो जाएगा अगर वहां सीडीएस की जो कुर्सी है खाली रहेगी। तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है। तो ये कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी अफेयर्स ये पक्का उसी के लिए हो रही होगी कि भाई क्योंकि या तो देखिए अब जिस हिसाब से आपने बताया कि 14 में से 13 की हो गई है और बाकी डीएनए टेस्ट कराएंगे, उससे शव जो है उनसे पता लगेगा। तो इसका मतलब आग कितनी भयानक थी और कितना बुरा हुआ है उसके जितने लोग हैं उसके अंदर। तो सीरियस भी अगर है तो वो भी काफी सीरियस होंगे और कब तक ठीक होके आएंगे ये भी नहीं पता। तो ये इसके लिए बैठ के ये अब जो है जो सीसीएस है जो हमारा वो अगर तय करेंगे कि अच्छा ठीक है अब ये इनका अब टाइम जो है ताकि सर्विस में रहेंगे वो, पर क्योंकि अब वो नहीं काम कर कार्यभार संभाल सकते तो हो सकता है कि नया जो है उसकी भी, और वो कल पुष्टि हो जाएगी पार्लियामेंट के अंदर जब ये हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो बयान देंगे तो उसमें अंदर पुष्टि कर देंगे कि क्या कार्रवाई की है इन्होंने। ठीक है सर, तो मतलब ये एक बड़ी जानकारी जो है बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी 6:30 बजे इसकी बैठक होने जा रही है। और आरबी उपाध्याय साहब,
मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब हमारे जो, मैं अपनी पीसीआर टीम को कहूंगा कि ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो ऑडियो ठीक कराई जाए। आरबी उपाध्याय जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ जी। तो उपाध्याय जी, बताया जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर ये बैठक होने जा रही है। इसमें अभी प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ कर दिया गया है और रक्षा मंत्री कल बयान देंगे, लेकिन उससे पहले उनका सीडीएस के आवास पर जाना, मतलब कहीं ना कहीं आशंकाएं जो हमको जिस अनहोनी का डर सता रहा था उसी ओर अंदेशा जा रहा है। उपाध्याय साहब, देखिए, इफ एंड बट बहुत सारे प्रश्न, मैंने कहा ना, बहुत सारी आशंकाएं जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो होती हैं। और घर पर जाना तो मिसेज रावत का तो क्लियर हो गया है कि भी वो नहीं रही है, उनकी मृत्यु की तो घोषणा हो चुकी है। तो देखिए, हादसा तो भीषण है और जब इस तरह के भीषण हादसे होते हैं तो उम्मीद की किरण बहुत कम नजर आती है, बहुत ओझल होती है। और संसद का सत्र चल रहा है, वहां भी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग ये दर्शाती है कि समस्या गंभीर है, स्थितियां गंभीर हैं, परिस्थितियां गंभीर हैं और उसी पर मनन और मंथन के लिए कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है और वो कोई न कोई फैसला लेंगे। जैसा कि अभी गौर साहब भी कह रहे थे कि वो हैं या नहीं है, या किस परिस्थिति में, किस स्थिति में है। और कुछ पद ऐसे होते हैं कि उनको खाली रिक्त नहीं रखा जा सकता। देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है तो वहां बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं किया जा सकता। तो कोई न कोई अरेंजमेंट या कोई न कोई फैसला कैबिनेट कमेटी में इस बारे में लिया जाएगा। और जहां तक मैं समझता हूं, जब तक सरकार एश्योर नहीं हो जाएगी, जब तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाएगी, तब तक वो इस तरह की कोई घोषणा करने से बचेगी। और उसी का परिणाम है कि उम्मीद की जा रही है कि भी कल तक शायद संसद में इस तरह का कुछ बयान आए। तो जब तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी तब तक कोई आधी अधूरी जानकारी संसद में देना वो मैं नहीं चाहूंगा। कि कोई नहीं चाहेगा कि भी उस तरह की कोई, जब तक ऑथेंटिक कोई रिपोर्ट ना हो तब तक कोई जानकारी मीडिया के सामने आए, ऐसा संभव नहीं है। और कयास इस बात से लगाए जा रहे हैं कि रक्षा मंत्री गए हैं, तो देखिए मिसेज रावत का तो कंफर्म है कि भी वो नहीं है। तो परिवार में सांत्वना देने के लिए जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो शीर्ष अधिकारी और जो भी नेतृत्व है वो जाता है, अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है जी। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण कहीं न कहीं नजर आती है कि शायद वो ठीक हो। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि वो स्वस्थ हों और स्वस्थ होके जो एक निर्वहन उन्होंने जो एक योगदान जी देश की सेना में दिया है, उनका मार्गदर्शन कहीं न कहीं हमारी सेना को और कुछ समय के लिए ठीक है सर मिले। लेकिन जो हालात है, मैंने फिर वही कहूंगा जी, तो उससे आकलन या ऐसी कोई आशा की किरण जिसमें हम उम्मीद कर सकें वो धूमिल नजर आती है। जब भी विमान दुर्घटना होती है या इस तरह के हेलीकॉप्टर क्रैश करते हैं जी, तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जिस तरह का दुर्गम स्थल है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ की भौगोलिक संरचनाएं और मौसम, उन सब में कितनी जल्दी राहत पहुंच पाई, क्या रहा, ये सब चीजें निकल के आएंगी जब जांच होगी जी। और हर एंगल से जांच होगी, जिससे कि जो विश्वास है, जो भी टॉप कमांड है उन सबका और जनता का जो विश्वास है जी, वो कहीं न कहीं सुरक्षा में मजबूत हो। यानी आगे मान लीजिए प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं तो उनको भी ये हो, श्योर हो कि भी वो गलती हुई थी तो उस तरह की गलती दोबारा ना हो। चलिए, ये भी देश चाहे। ठीक है सर। अनिल गौर साहब, रशिया से ये हेलीकॉप्टर जो था वो आया हुआ था। अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन
अभी 2-3 दिन पहले ही भारत का दौरा करके गए हैं और S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसकी डील को लेकर एक बहुत बड़ा क्लैश चल रहा था अमेरिका और हमारे बीच। अघोषित एक तरीके से टेंशन थी। अब इसके बाद S-400 के बाद हम तो S-500 की तरफ भी बढ़ रहे थे। इस बीच Mi-17 जैसे इस VVIP चॉपर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना क्या फ्यूचर में हमारे जो रशिया के साथ डिफेंस जो हमारे रिलेशंस हैं उस पर भी असर डाल सकता है? पांडे जी, ऐसा देखिए, हर इक्विपमेंट जो है उसका अपना अपना एक दायरा होता है, अपना अपना उसका एक तरीका होता है। रशियन इक्विपमेंट हमने देखा है, हम अभी नया नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शुरू से रशियन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने देखा है कि रशियन इक्विपमेंट जो है बहुत रोबस्ट और बहुत ही अच्छा होता है। चाहे वो आप उनके टैंक्स ले लीजिए, चाहे वो आप उनके ये हवाई जहाज ले लीजिए, चाहे आप उनके मिसाइल ले लीजिए, चाहे उनके रडार, जो भी सिस्टम है उनके बहुत अच्छा और रोबस्ट सिस्टम्स होते हैं। अब इसका Mi-17 का ये क्रैश और आगे के जो हम आर्म्स परचेज अगर रशिया से करने हैं उसके साथ अगर जोड़ेंगे तो मेरे को लगता नहीं वो ठीक होगा। क्योंकि देखिए, अब मिग जो है, जैसे हमारे मिग विमान है, रशिया ने कब के उन्होंने छोड़ दिए हैं, वो उन्होंने तो उसको कहते हैं ना, मॉथ बॉल कर दिए। मॉथ बॉल मतलब कि उनको कंडम कर दिया हुआ है, पर हम हिंदुस्तान में चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, नए जहाज खरीदने के लिए हमारे पास वो नहीं है, तो इसलिए हम चला रहे हैं। अब उनके हाथ पे होते रहते हैं। अब ये जो Mi-17 है, ये एक बहुत आधुनिक हेलीकॉप्टर है, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है और इसका जो मल्टी रोल है, ये 36 जो है फुली आर्म्ड जो जवान है उनको कैरी कर सकता है। ठीक है, और ऑल वेदर है, इसके अंदर ऑल वेदर सिस्टम है इसका कि भाई ये ऑल वेदर में उड़ सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर सिर्फ एक साफ वेदर में या क्लियर वेदर में ही उड़ सकता है जी। तो ये हर उसमें वेदर में उड़ सकता है। तो इसलिए इसको जो है आप ये उस हिसाब से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि हर सिस्टम अलग अलग स्टैंड अलोन सिस्टम है। S-400 जो है वो प्रूवन सिस्टम है, S-500 जो है वो उसके ऊपर एक और कदम आगे है। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये अलग है। तो ये इसका जो असली रूपरेखा, ये हादसा क्यों हुआ, ये तभी पता लगेगा जब फ्लाइट रिकॉर्डर जो डाटा रिकॉर्डर है इसका, वो जो है उसकी एनालिसिस होगी, उसमें पता लगेगा। पर मैं प्राथमिक तौर से मैं अभी भी यही कह सकता हूं आपको, देखिए कि ये जो है इट इज टोटली एक ये बैड वेदर की वजह से, क्योंकि देखिए जहां ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा था वो नीलगिरी हिल्स है और नीलगिरी वहां पे देखिए आप अगर आप पिछले महीने से ही ले लीजिए, वहां पे कितनी बारिशें हो रही है साउथ एंड में, केरला में, तमिलनाडु वगैरह में। और ये जो इलाका है जहाँ पे ये टी गार्डन स्टेट्स वगैरह है, तो ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में क्या है, और जहाँ ये क्रैश हुआ है ये एक बड़ा डिप्रेशन टाइप बाउल है। अब पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जो धुंध वगैरह होती है वो बाउल के अंदर इकट्ठी हो जाती है। आप एक पहाड़ी के पीछे से अगर आप उड़ के आ रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आगे धुंध है जी। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो एकदम आप धुंध के अंदर आ जाएंगे। और मेरे को लगता है यही हुआ है इस हादसे में भी, कि जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उड़ के आया है एक तरफ से, वो एकदम इस धुंध के अंदर चला गया। और उस धुंध के अंदर जब जाने से, जिसको व्हाइट आउट कहते हैं, व्हाइट आउट का मतलब ये होता है कि वो एक उसको जो अंदर पायलट है उसको सिर्फ सफेद सफेद सारी तरफ दिखता है, उसको ये नहीं पता लगता ऊपर नीचे कहाँ है। अगर वो सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट में देखे उससे पता लगता है उसको, अच्छा जी वो नॉर्थ किस तरफ है, ऊपर कितना है जमीन के, नहीं तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं दिखता बाहर अपने जो विंड स्क्रीन के बाहर। तो इसीलिए वो जो व्हाइट आउट कंडीशन एकदम हो गई है, मेरे को लगता है वो ही एक रीजन है जो इसका हादसे का है। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि कोई और रीजन होगा। तो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, होता है जब फ्लाइट रिकॉर्डर का जब वो उसका डाटा एनालाइज करे शायद कुछ और निकले, पर मेरी तरफ से इसका सही रीजन जो है गौर साहब, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही शायद इसका सही अंदाजा लगाया जा सकेगा कि जो एक्चुअल रीजन था वो क्या रहा। सही कह रहा हूं मैं गौर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उपाध्याय साहब, आखिरी 2 मिनट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो हमारे आम दर्शक हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये जो CDS का पद जो है वो नया प्रस्तावित किया गया था, तो अगर मान लेते हैं कि अगर इस पद पर नियुक्त जो हमारे हैं वो मतलब मैं चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं भगवान से कि वो सही सलामत हो, लेकिन उस कंडीशन में भी वो शायद कुछ दिन रेस्ट पर रहेंगे, तो इस पद के खाली होने से परमानेंटली या फिर टेम्परेरी
क्या हमारे हिंदुस्तान की रक्षा व्यवस्था पर फर्क पड़ सकता है? मैं जी, एक आम दर्शक के नजरिए से समझे तो 5 मिनट बाद करना। देखिए, डेफिनेटली बहुत सारे फैसले इस लेवल पर लिए जाते हैं जी। जो देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अहम होते हैं। तो जब उस पद पर आसीन व्यक्ति उस पद पर नहीं होगा तो वो फैसले नहीं लिए जा सकते या उनमें देरी होगी। ये जो सीडीएस का जो पद बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था, अलग अलग लेवल पे जो देरी होती है वो खत्म हो और एक लेवल पर डिसीजन लिए जा सकते। तो डेफिनेटली देखिए, उससे बहुत सारी प्रक्रियाएं बाधित होती हैं और सुरक्षा में कहीं ना कहीं जो एक लेट लतीफी होती थी वो देरी भी होती है। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये जो मीटिंग हो रही है इसमें कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। और देखिए, चाहे वो कितना भी उन्नत टेक्नोलॉजी हो जी, लेकिन उसमें हमेशा उन्नति की आवश्यकता बनी रहती है। और जब दुर्घटना घटी है MI-17 की तो प्रश्न तो खड़े होंगे। जी, अनिल गौड़ साहब की बात से मैं सहमत हूँ, वो आश्वस्त हैं, उन्होंने देखा है, उनको टेक्निकल नॉलेज है जी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि बिल्कुल यूनिक कंडीशंस में होता है, वार वेदर में, ऑल वेदर में, तो मान लीजिए वो एक पहाड़ी क्रॉस करके और आया और वहां पर उसे इस तरह का बिल्कुल एक उसमें फॉग में वो नहीं दिखा कहीं, तो उसमें ये सब चीजें इन परेशानियों में उड़ने के लिए कोई ना कोई इक्विपमेंट जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटना घट जाती है तो अलग अलग एंगल से इंक्वायरी होती है। बिल्कुल ठीक कहा, और होनी भी चाहिए, और जो शंकाएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए और देश की जनता को ये जानने का हक है, उन्हें पता लगना चाहिए कि भी एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है सर, जिससे कि ये दुर्घटना हुई या घटना घटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी और अनिल गौड़ जी, आप दोनों का आर्या न्यूज पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने अमूल्य विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। 14 लोग कुल सवार थे और बताया जा रहा है कि इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इसके ऊपर अपडेट देंगे और हम ये आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे सीडीएस हैं वो सही सलामत हो। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।